हम मौजूद हैं एक हसीन वादी में और यहाँ से लाए हैं आपके लिए ईद के ये स्पेशल शो। आज हम आपको सैर करवाने वाले हैं एक ऐसी जगह की जो शायद आपने पहले ना देखी हो। लेकिन ये जगह क्या है, ये सरप्राइज़ है और इस सरप्राइज़ को खोलेंगे अब्दुल्ला जावेद, क्योंकि मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ ईद मनाने आए हैं अब्दुल्ला जावेद। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। पाकिस्तानियों, ईद मुबारक। आज हम एक ऐसी जगह मौजूद हैं जिसको जाना जाता है सकाफ़त से। जी हाँ, हम मौजूद हैं इस वक्त कैलाश में, जो अपनी सकाफ़ती रंगों की वजह से मशहूर है। हमने कहा ईद का मौका हो और सुबह सवेरे पाकिस्तान की टीम आप लोगों को कहीं की सैर ना कराए, ये मुमकिन नहीं। तो रहिए मेरे और काशिफ के साथ, हम आपको कराएंगे वादी कैलाश की सैर। बैकग्राउंड में आपको आवाज़ तो सुनाई दे रही होगी, ये वो आवाज़ है जिसने हमें अपनी तरफ मुतवज्जे किया है। किसकी है ये आवाज़? कौन है जो इतना खूबसूरत रबाब सुना रहा है सबको? आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। माशाल्लाह, वाह, ज़बरदस्त। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जी सैयद वकास है। वकास साहब, आप जब ये बजा रहे थे तो हम गुज़र रहे थे, लेकिन जब हमने ये आवाज़ सुनी तो हम इससे इस तरह मुतवज्जह हुए कि हम खींचे चले आपकी तरफ। कहाँ से आए आप? मैं जी आया हूँ कराची से। कराची से? लंबा सफ़र, हम भी कराची से आए। तो खैरियत, ईद मनाने के लिए कुछ प्लान किया कैलाश का? बस मुझे ट्रैवलिंग का शौक़ है। इस दफ़ा मैंने ईद पे प्रोग्राम बनाया कि इस दफ़ा ईद पे जाते हैं चित्राल और कैलाश पे वैली जो है वो घूम के आते हैं। मुझे ये बताएं कि रबाब बजाने का शौक़ कब से हुआ? रबाब देखें, ये तो पश्तो कल्चर है, इसका हिस्सा है। क्योंकि मैं पठान हूँ, रहता कराची में हूँ, तो हर पठान को रबाब सुनने का और बजाने का शौक़ होता है। तो मुझे भी ये शौक़ हुआ तकरीबन कोई 1.5 साल पहले। तो बस मैंने रबाब ख़रीदा और बजाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, मुझे ये लर्निंग फेज़ में हूँ, अभी भी मैं बजाना सीख रहा हूँ, मुझे इतना ख़ास बजाना नहीं आता। नहीं, आप तो उस्तादों के उस्ताद निकले भाई। मुझे ये बताएं कि कोई ऐसी शख्सियत जिससे आप मुतासिर हुए हों? सर, 2 हैं। एक तो रबाब जो बजाते हैं, अफ़गानिस्तान के रबाबिस्ट हैं सखी, उनसे, और एक पश्तो के जो हैं दूसरे हमारे पेशावर के, वो हैं शाहिद मलक, उनसे। ज़बरदस्त, दोनों बड़ी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं रिगार्डिंग रबाब। मुझे ये बताएं कि आपको कौन कौन सी धुनें मज़ीद आती हैं, हमें कुछ सुनाएं भी। अभी मैंने 2-3 धुनें बजाना सीखी हैं जो मैं आपको सुना सकता हूँ। चलें। जिसमें जो पेशावर का मशहूर गाना है लाड़ से बेखबर था, जो कोई भी जब नया म्यूज़िक सीखता है तो वो इसको बजाने की कोशिश करता है, वो मैं आपको सुना सकता हूँ। चलें जी। ज़बरदस्त। क्या आपने कभी इर्तुगरुल गाज़ी की धुन बजाने की कोशिश की? बजाने की कोशिश की है, अगर आप कहते तो मैं आपको सुना देता हूँ, लेकिन अगर ना सही बजा सका तो उसके लिए आप उस्तादों के उस्ताद हैं, आप कैसे गलत बजा सकते? सुनाइए। अमेजिंग वकास भाई, अमेजिंग। मुझे बताएं कि कोई ऐसा पैगाम जो आप ईद के मौके पे अपने घर वालों को भेजना चाह रहे हो वादी कैलाश से? देखें, जो यही पैगाम है, जो मेरी तरह ट्रैवलिंग के शौकीन है उनको तो मैं कहूँगा कि वो चाहे ईद हो या जैसे भी त्यौहार हो, वो अपनी ट्रैवलिंग के साथ अपनी ट्रैवलिंग करें, एंजॉय करें मेरी तरह। और जिन लोगों को ट्रैवलिंग का शौक़ नहीं है, वो अपनी फैमिली को टाइम दें, क्योंकि यही छुट्टियाँ होती हैं जो फैमिली को टाइम देने के लिए होती हैं। वो अपने बहन भाई, अम्मी अबू, बीवी बच्चों के साथ इस टाइम को एंजॉय करें।
वकास भाई, आपसे बात करते हुए एक चीज़ मुझे फील हुई, आप हमेशा से इतना ही धीमा बोलते हैं। जी बिल्कुल घर में भी इतनी पोलाइट है। जी, मेरी बैटरी थोड़ी सी स्लो है। चलें ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब चलते हैं हम लोग काशिफ सज्जाद की तरफ, वो कोई एक स्पेशल चीज़ आप लोग को दिखाने वाला है, चलिए मेरे साथ। शुक्रिया अब्दुल्ला। अब जो मैं मुलाकात करवाने जा रहा हूँ जिनसे आपकी, सईद गुल कैलाश साहिबा, ये इनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ये पता नहीं कितने ममालिक में घूम चुकी हैं, नेशनल जोग्राफिक वाले भी इनसे मदद लेते हैं। भाई आपको पता है ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी ही तो हैं जो हर जगह अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो मैं मज़ीद बातें नहीं करता बल्कि उनसे आपकी बात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच इतने अच्छे इंट्रोडक्शन देने के लिए। मैं इतनी बड़ी हस्ती नहीं हूँ, लेकिन ये अल्लाह का करम है। अगर थोड़ी बहुत अचीवमेंट है तो ये लोगों की दुआएं हैं और अल्लाह ताला की खास मेहरबानी है। थैंक यू। हर दिन बहुत ख़ास होता है, जैसे ईद का त्यौहार है, ये बड़ा ख़ास है, और ऐसे त्यौहार पे अगर किसी अच्छे शख्स से मुलाकात हो जाए तो ये कितनी अच्छी चीज़ होती है। बहुत अच्छी चीज़ होती है। मैं तो कहती हूँ कि ये आपके जो है ना सोने पे सुहागा आप कह सकते हैं। आपकी ईद है और आप ऐसे लोगों से मिले जो खुश मिजाज हो, आपको वेलकम कोई करे, क्योंकि कैलाश तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप आए हैं, ये तो कल्चर ही यूनिक है। आपके सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ? आर्कियोलॉजिस्ट और फिर मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा करना, और नेशनल जोग्राफिक वाली क्या कहानी है? मैं अक्सर अपने आप को कंसिडर करती हूँ, मैं कहती हूँ कि मैं डेस्टिनी की फेवरेट चाइल्ड हूँ। ठीक है कि मैं बियॉन्से के सॉन्ग से मैंने एडॉप्ट किया है कि आई एम डेस्टिनीज फेवरेट चाइल्ड। तो पहले मैं आर्कियोलॉजी में बगैर सोचे समझे गई थी और मुझे नहीं पता था। मैं एक पूरा सेमेस्टर में आर्कियोलॉजी की स्पेलिंग लिखने में मेरा गुजर गया, क्योंकि मैं इस इलाके में रहती थी, मेरी उर्दू बैकग्राउंड थी, तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। देन मेरे टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, और इस पूरे कैरियर में मैं सबसे ज़्यादा जिस बंदे को अप्रिशिएट करूँगी वो डॉक्टर अब्दुल समद है, जो अभी मेरे डायरेक्टर हैं। उन्होंने मुझे 2011 में मुझे रिकमेंड किया अमेरिका जाने के लिए। स्मिथसोनियन में मैंने ट्रेनिंग की म्यूज़ियम की। तो वहाँ पे जब मैंने ट्रेनिंग की, उसके बाद जब मैं वापस आई तो मैंने एक प्रेजेंटेशन दी थी जो मैंने यहाँ पे एक्टिविटी की थी उसका। तो उस टाइम वहाँ पे नेशनल जोग्राफिक के कुछ मेंबर्स बैठे हुए थे, उनको पसंद आया वो। देन उन्होंने फिर डॉक्टर समद के मेरे भी प्रोफेसर है डॉक्टर जोनाथन मार्केनायर, उनको लिखा, तो उन्होंने मेरी बहुत तारीफ़ें की कि ये बहुत अच्छी है, ये वो है। तो उन्होंने मुझे 2013 में, आई वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी एज ए इमर्जिंग एक्सप्लोरर इन 125 ईयर्स ऑफ नेशनल जोग्राफी, इस लिस्ट में वहाँ पे गई, उनका अवार्ड लिया। उसके बाद मैं उनकी मेंबर बन गई, फिर मैं उधर जाती रही, वहाँ पे अपना काम को प्रेजेंट करती रही। ईद के दिन क्या पैगाम देना चाहेंगी पाकिस्तानियों को? मैं पाकिस्तानियों को यही पैगाम दूंगी, मैं कोई बड़ी हस्ती तो नहीं हूँ कि मैं मैसेज दूंगी लोग उसको फॉलो करेंगे, ठीक है, या वो टॉप ट्रेंड पे चलेगा। मैं एक बहुत नॉर्मल इंसान हूँ, लेकिन मेरा कोई पैगाम तो इस तरह से सच नहीं है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि ईद के दिन हर एक को अपना फेस्टिवल, हर एक को अपना रिलीजन बहुत प्यारा होता है, चाहे वो किसी का भी ईद हो। अगर आप ईद मना रहे हैं, अपने पड़ोस का ज़रूर ख्याल रखिए। किसी के दुख में शरीक हुई है, किसी के खुशी में शरीक हुई है। खुशी में शरीक नहीं हो सकते तो दुख में ज़रूर शरीक हुए, क्योंकि ये ही एक इंसानियत है। और किसी को तकलीफ़ ना दे कि अगर कहीं जाते हैं तो लोगों की कदर करें, कल्चर की वैल्यूज़ करें। लोगों जो वहाँ पे लोकल लोग हैं उनकी वैल्यूज़ का जो उनकी कल्चर वैल्यूज़ है उसकी कदर करें। बस मेरा यही मैसेज है सबके लिए। थैंक यू। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी खातून के साथ मौजूद हों और उसके कपड़ों की, कल्चर की बात ना हो। आपके माशाल्लाह बेहतरीन लिबास है, मुझे इसके बारे में कुछ बताएं ना, क्या है, क्या अहमियत है इसकी, और ये जो रंग है ये क्या पैगाम देते हैं? देखिए जी, रंग तो इस तरह है कि एंशिएंट टाइम्स में यहाँ पे इतने कलर्स नहीं होते थे। लोग जो है वो जड़ी बूटियों से कलर्स बनाते थे, लेकिन उनकी डिज़ाइनिंग भी बहुत छोटी सी होती थी। आपने अंदर म्यूज़ियम में देखा होगा, वुलन क्लोथ्स होते थे, वो पूरे साल लगा के लोग बनाते थे। अभी मार्केट में हर तरह के कलर आए हुए हैं, तो हम हर कलर पहनते हैं, क्योंकि स्प्रिंग है ही कलरफुल सीज़न। तो इस कलरफुल सीज़न में हम भी कलरफुल चीज़ें पहनते हैं, लेकिन हम कलरफुल चीज़ों को पहनने का हमारा मकसद ही खुशी को जाहिर करना होता है। हम जब दुख में होते हैं तो हम कलरफुल चीज़ें नहीं पहनते। हम गले में मोती डालना, ये भी एक हमारी कल्चर का भी हिस्सा है, मज़हब का हिस्सा है। कैलाश इज़ नॉट ओनली कल्चर, इट इज़ नॉट ओनली रिलीजन, इट्स कल्चर एंड रिलीजन कंबाइन। अगर आप कल्चर को निकालते हैं तो रिलीजन अकेला रह जाएगा, अगर आप रिलीजन को निकालते हैं तो कल्चर अकेला रह जाएगा। तो इसको आप ज्वाइन करके कर सकते हो। आप अगर मैं कैलाश में हूँ तो मैं कैलाश से बाहर जाती हूँ तो वट एवर आई वॉन्ट मैं पहनती हूँ। अगर मैं कैलाश में आती हूँ तो मुझे पूरी कोशिश होती है कि मैं पूरी प्रॉपर कैलाशी अटायर में हूँ। अभी भी मेरी प्रॉपर कैलाशी नहीं है, इसके ऊपर वाला बड़ा केप नहीं है, लेकिन बाकी कंप्लीट है।